टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज जिसने ना जाने कितनी मूवीज, बुक्स और थ्योरीज को जन्म दिया है। कभी सोचा है अगर आप पास्ट में जा सकें तो क्या बदलेंगे, या अगर फ्यूचर की एक झलक मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पर ये सब सिर्फ फैंटेसी है या साइंस के अंदर सच में इसका कोई बेस है? आज हम साइंस के सबसे कंफ्यूजिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक टाइम ट्रैवल को अनरैप करेंगे, फैक्ट्स के साथ, रियल रिसर्च के साथ। आप देख रहे हैं अनरैप द साइंस और आज हम करेंगे सफर वक्त का। सबसे पहले टाइम ट्रैवल का मतलब होता है किसी इंसान या ऑब्जेक्ट का एक समय से दूसरे समय में मूव करना। पास्ट या फ्यूचर दोनों हो सकते हैं। मूवीज में आपने बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और टेनेट जैसी मूवीज देखी होंगी, बट साइंस में इसका बेस शुरू होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि टाइम एक कांस्टेंट चीज नहीं है। टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। ये थ्योरी कहती है कि अगर आप लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करते हो तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। इसका मतलब आप फ्यूचर में पहुंच सकते हो। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, इसके रियल साइंटिफिक प्रूफ भी है। 1971 में साइंटिस्ट्स हाफेले एंड कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एटॉमिक क्लॉक को जेट प्लेन में ले जाया गया। एक क्लॉक अर्थ पर छोड़ी गई और दूसरी क्लॉक को प्लेन में घुमाया गया। रिजल्ट, जो क्लॉक जेट में थी उसमें थोड़ा सा टाइम स्लो हो गया, जस्ट लाइक आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। ये इफेक्ट कहलाता है टाइम डायलेशन। यानी अगर कोई इंसान एक स्पेसशिप में लाइट के करीब स्पीड से चले तो उसके लिए सिर्फ कुछ महीने बीतेंगे, लेकिन अर्थ पे सालों का टाइम निकल चुका होगा। इंटरस्टेलर मूवी तो याद ही होगी, वहां भी एग्जैक्ट यही हुआ था। एक प्लेनेट जहां 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर था, वो था ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। वो होता है ब्लैक होल्स की वजह से। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है वर्म होल्स। ये थियोरेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस और टाइम के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, एक शॉर्टकट की तरह। साइंटिस्ट किप थॉर्न, जिन्होंने इंटरस्टेलर के साइंस को डिजाइन किया था, उन्होंने कहा कि वर्म होल्स थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। पर अगर किसी दिन हम वर्म होल्स बना पाए तो हो सकता है एक डोरवे मिल जाए पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रैवल के साथ आती है कुछ बड़ी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं पैराडॉक्स, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचो, अगर आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को उनकी शादी के पहले ही मार दें तो आप कैसे पैदा हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में कैसे गए? साइंस अभी तक इन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई है। कुछ थ्योरीज कहती हैं अल्टरनेट टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां आपका एक्शन एक नई रियलिटी क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स भी कुछ अमेजिंग पॉसिबिलिटीज दिखाता है। अकॉर्डिंग टू मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, हर डिसीजन या एक्शन के कई वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं इन मल्टीपल यूनिवर्सेस। मतलब अगर आप टाइम ट्रेवल करते हो तो आप अपने ही यूनिवर्स में नहीं, किसी अल्टरनेट रियलिटी में लैंड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना अभी मुश्किल है, बट थ्योरीज जारी है। साइंटिस्ट जैसे शॉन कैरोल एंड ब्रायन ग्रीन एक्टिवली इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? साइंटिफिकली फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है अगर हम लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकें, पर टेक्नोलॉजी अभी वहां तक नहीं पहुंची है। पास्ट में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि वो कैजुअलिटी के नियमों को तोड़ देता है। लेकिन अगर हम किसी दिन क्वांटम लेवल पे टाइम के रूल समझ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? टाइम ट्रेवल एक इल्यूजन है या एक फ्यूचर इन्वेंशन? क्या हम कभी अपने पास्ट से मिल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना साथ बनाए रखिए और देखते रहिए अनरैप द साइंस।